हेलो आईएससी क्लास 12th स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के शुरुआत के दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जिस मेथड की जरूरत पड़ने वाली है उसका नाम है AB फॉर्मूले मेथड। बहुत आसान मेथड है। जब भी साइन कोसाइन ये प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हुए हों तो आपको क्या करना है, आपको इन फॉर्मूले का यूज करना है और इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद फिर इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है, क्योंकि ये सम के फॉर्म में हो जाएगा उसके बाद। सो आपको प्रोडक्ट्स को सम के फॉर्म में करना है और उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है। ये चार फॉर्मूले जो आपने क्लास 11th में याद किए थे उनको फिर से आप यहाँ पर देख लें और फिर से याद कर लें अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं कैसे इन फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है, cos 4x इंटू cos 3x। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब देखें कि ये 2 cos a cos b के फॉर्मूले में चेंज किया जा सकता है। कैसे? आप 2 का मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक, अब ये 2 cos a cos b का फॉर्मूला हो गया, जो कि क्या होता है cos a प्लस b यानी 4x प्लस 3x प्लस cos a माइनस b। अब इसको लिख दें 1/2, ये हो गया cos 7x प्लस cos x। अब अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 7x प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x dx भी लिखना होगा, dx और dx। ठीक है, cos 7x का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, ये हो गया 1/2, ये हो गया साइन 7x अपॉन में 7 और ये प्लस cos x का इंटीग्रेशन तो सीधा sin x हो गया। ठीक, और प्लस c। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के जैसा है। यहां पर भी आप 2 का मल्टीप्लाई करिए और 2 से करिए डिवाइड। ठीक, अब ये 2 sin a sin b के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, जो कि होता है 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो हो गया cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/2 cos माइनस 4x और माइनस cos 12x। अब एक बात ध्यान दो, यहां पर cos माइनस थीटा, यहां देखो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है cos थीटा। ठीक है, तो cos माइनस 4x को हम cos 4x लिख सकते हैं और इंटीग्रेट करते हैं 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 12x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, 1/2 sin 4x अपॉन में 4 माइनस 1/2 sin 12x अपॉन में 12। ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये sin 4x अपॉन में 4 कैसे हो गया, तो लास्ट वाला वीडियो देख लेना, उसमें शुरुआत में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, वहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी x के साथ कोएफिशिएंट होता है वो डिवीजन में आ जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन करने में वो मल्टीप्लाई हो जाता था या इंटीग्रेशन करने में वो डिवाइड में आ जाता है। ठीक, ये हो गया और प्लस c लगाना नहीं भूलना है। तो ये हो गया 1/8 sin 4x माइनस 1/24 sin 12x प्लस c। ठीक है, सो दैट इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से सॉल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या है, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। ठीक है, अभी पहले क्या करें कि इन दोनों में हम क्या करें, 2 cos a cos b टाइप का बना करके फॉर्मूला लगा दें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ये होगा 2 cos 2x cos 4x इंटू cos 6x। ठीक, यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 cos a cos b का, तो ये हो गया cos a प्लस b यानी cos 2x प्लस cos 4x cos 6x प्लस cos a माइनस b। तो देखो 2 माइनस 4 होने वाला है माइनस 2x और cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, इस वजह से यहाँ जाएगा cos 2x। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं। a प्लस b किया तो आ गया 6 और a माइनस b जब a माइनस b किया तो आ गया cos माइनस 2x, 2 माइनस 4 माइनस 2x। लेकिन cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, इसीलिए यहाँ पर cos 2x लिख दिया। अभी बाहर cos 6x तो इंतजार कर ही रहा है। ठीक, अब इस cos 6x का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x। ठीक है,
अब इसमें क्या करें, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा टाइप में हमें क्या करना था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 ये वाला फॉर्मूला लगा देना था। तो कॉस स्क्वायर 6x, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 12x अपॉन में 2, ठीक है। और इसमें क्या करें, इसमें हमें फिर से 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये बन जाएगा cos 2x cos 6x, ठीक है। इसमें फिर से 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहां क्या हुआ, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2, अलग अलग करने सब कुछ, इससे इंटीग्रेट करना आसान हो, 1/2 प्लस cos 12x/2 प्लस यहाँ एक और 1/2, और यहाँ क्या होगा 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगेगा फिर से। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ आने वाला है cos a प्लस b यानी cos 8x और प्लस cos a माइनस b, तो cos 2x माइनस cos 6x हो गया cos माइनस 4x, जो कि हो जाएगा cos 4x, ठीक है। ये हो गया। अब इन सब में से 1/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बाहर 1/4 है, ये हो गया 1 प्लस cos 12x प्लस ये हो गया cos 8x और ये हो गया प्लस cos 4x, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दें इनको, 1/4 इंटीग्रल 1 इंटू dx यानी dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 12x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 8x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 4x dx, ठीक। इनको इंटीग्रेट कर लिया जाए, 1/4 dx का इंटीग्रेशन हो गया x, cos 12x का हो गया sin 12x अपॉन में 12 और ये हो गया प्लस sin 8x अपॉन में 8 और ये हो गया प्लस sin 4x अपॉन में 4 और प्लस c। तो ये हो गया इस तरीके से, थोड़ा लेंदी है लेकिन है बहुत इजी। स्टेप बाय स्टेप बहुत प्रॉपरली अगर करोगे तो कोई खास दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 5 का सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह, यहाँ पर भी हम इन दोनों में पहले फॉर्मूला लगा देंगे 2 sin a sin b का। वो कैसे, पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। क्या फॉर्मूला होता है बताओ जल्दी, क्या फॉर्मूला 2 sin a sin b का, 2 sin a sin b का फॉर्मूला है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक। तो cos a माइनस b यानी x माइनस 2x माइनस cos a प्लस b यानी x प्लस 2x और ये sin 3x अभी बाहर है, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं 1/2, ये हो गया cos माइनस x, तो इसको हम cos x ही लिख सकते हैं और ये हो गया माइनस cos 3x और बाहर sin 3x अभी है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 sin 3x cos x, ठीक है। sin 3x cos x माइनस 1/2 cos sin 3x और cos 3x, ठीक है। अब यहां लगेगा 2 sin a sin b का फॉर्मूला, ये 1/2 कॉमन ले ले बाहर, 1/2 बाहर ले लें, 2 का मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, तो ये 2 हो गया 2 sin 3x cos x और यहां हो गया माइनस, यहां भी 1/2 इंटू 2 sin 3x cos 3x, ठीक है। 2 sin 3x cos 3x। अब इसको देखो, ये 2 sin a cos a, 2 sin a cos a क्या हो जाता है, sin 2a हो जाता है, तो ये sin 2a हो जाएगा। इसमें हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया 1/2 बाहर और ये 1/2 अभी भी रहेगा। यहाँ 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। तो हो जाएगा sin a प्लस b 3x प्लस x sin 4x प्लस sin a माइनस b यानी कि sin 2x, ठीक। ये हो गया। यहाँ क्या बचा माइनस 1/2 और ये बताया था कि 2 sin a cos a का फॉर्मूला होता है sin 2a, तो हो जाएगा sin 6x, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करें,
अब देखो, अब यहाँ पर ये क्या था, 1/2 साइन 4x प्लस साइन 2x, ठीक है। सब एडिशन, सब फंक्शंस जो है अब ऐड हो रहे हैं ना। अब हमने इनको सारे फंक्शंस को एडिशन के फॉर्म में कर लिया, अब इनको हम इंटीग्रेट कर दें। 1/2 बाहर ले लें, 1/4 आ गया बाहर। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा साइन 4x प्लस साइन 2x, यहाँ बचा माइनस साइन 6x, ठीक है, ठीक है ना, यही है, हाँ ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, ये 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 4x होता है माइनस कॉस 4x। लिखा नहीं इंटीग्रेशन का साइन, एक बार लिख देते हैं, साइन 4x dx, और ये लिख देते हैं 1/4 इंटीग्रल साइन 2x dx, और यहाँ माइनस 1/4 इंटीग्रल साइन 6x dx। तो क्या होने वाला है, ये हो गया 1/4 साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 4x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 4x/4, ठीक, प्लस 1/4 साइन 2x का क्या होगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, और ये माइनस 1/4 माइनस साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x अपॉन में 6 और प्लस c, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/4 सब में से बाहर ले लो, फिर से ये हो जाएगा, या बाहर नहीं लो, ये हो जाएगा -1/16 cos 4x माइनस 1/8 cos 2x, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1/24 cos 6x प्लस c, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आसान थे, बस थोड़े लेंदी थे, ठीक है। घबराएंगे नहीं, आराम से करेंगे, सही टाइम पर सही फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस में से एक है। इसमें आप cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं cos 2x अपॉन में √1 प्लस cos 4x है, 1 प्लस cos 4x को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आप 1 प्लस 4 cos 4x को 2 cos स्क्वायर 2x लिख सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या। देखो cos स्क्वायर 2x अगर होता तो हम उसको 1 प्लस cos 4x/2 लिखते कि नहीं, तो 1 प्लस cos 4x को 2 cos स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, ठीक। ये रूट है और ये स्क्वायर है, ये रूट है और ये स्क्वायर है, तो ये हट जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x अपॉन में √2 टाइम्स cos 2x, cos 2x कट गया, बचा क्या 1/√2। आपको सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट 1/√2 का क्या मतलब हो गया, इंटीग्रेट करिए आप 1/√2 इंटीग्रल ऑफ dx, जो कि आपको देने वाला है 1/√2 इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें क्या करें, हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, और साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2, ये होल स्क्वायर है, ये 1/4 हो गया, ये हो गया 1/4 1 माइनस a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पर 1 प्लस cos 2x 1 माइनस cos 2x, तो ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर 2x, हो गया कि नहीं, ये a प्लस बी a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, ठीक, इसका होल स्क्वायर। अब ये 1/4 का स्क्वायर इसको बाहर निकाल दे 1/16, और ये 1 माइनस cos स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x, तो हो गया ये साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x को लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर 2x को लिखा जा सकता है 1 माइनस cos 4x अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, ठीक, 1/16, यहाँ पर फिर से ये क्या हो गया, ये 2 का स्क्वायर यानी 1/4 आप बाहर निकाल लें, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, हो गया 1 प्लस cos स्क्वायर 4x माइनस 2 cos 4x, ठीक है, ये हो गया 1/64, ये हो गया 1। अब फिर cos स्क्वायर 4x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 8x/2। कहीं कंफ्यूजन हो तो कोई घबराने की बात नहीं, बार बार यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, यहाँ जो भी एंगल रहता है उसका डबल हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर cos 4x था तो ये cos 8x हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया -2 cos 4x।
अब बहुत आसान है, अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ये 1/64 हो गया। अब इस थोड़ा सा अंदर और अरेंज कर लें। 1 + 1/2 प्लस cos 8x/2 माइनस 2 cos 4x, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, अंदर एलसीएम ले लें 2 और 2 बाहर निकाल ले, तो ये हो गया 1/128। अंदर क्या हो गया 2 + 1 यानी 3/2 नहीं, 2 तो बाहर आ गया 3। ये क्या हो गया, ये हो गया cos 8x, ये हो गया माइनस में 4 cos 4x। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो एलसीएम ले लिया 2 अगर इन सबका, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई हुआ, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, ये 4 cos 4x हो गया। ये cos 8x/2 था तो ये cos 8x ही रह गया। 1 + 1/2 3/2 हुआ और 2 बाहर निकाला, इसलिए यहाँ बचा 3। अब इसको इंटीग्रेट कर दे, बहुत सिंपल। ये हो गया 1/128, ये हो गया 3 का इंटीग्रल क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर दें, 3 बाहर ले लें, इंटीग्रल dx प्लस इंटीग्रल cos 8x माइनस 4 इंटीग्रल cos 4x dx, ठीक है। यहाँ भी है dx और यहाँ dx है। ये हो गया 1/128, ये कितना हो गया, ये हो गया 3x, ये कितना हो गया प्लस sin 8x/8, और ये हो गया माइनस 4 sin 4x/4 प्लस c, 4 से 4 कैंसिल कर दो, तो आंसर आ गया क्या, आंसर आ गया 1/128 3x प्लस sin 8x/8 माइनस sin 4x प्लस c। तो फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और उसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका आपको बताया गया, ठीक है। उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर से वीडियो देखना और खुद से क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर क्या है, 7 cos cube x प्लस 8 sin cube x/3 sin square x cos square x। यहाँ क्या कर लें, यहाँ पर हम इसको अलग अलग कर लेंगे। हम कर सकते हैं 7 cos cube x/3 sin square x cos square x प्लस 8 sin cube x अपॉन में हो जाएगा 3 sin square x cos square x, ठीक है। यहाँ से कैंसिल करें तो ये cos square x गया, यहाँ पर cos x बचा, यहाँ से sin square x गया, यहाँ sin x बचा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 7 cos x अपॉन में 3 sin square x, और ये क्या हो गया, ये हो गया 8 sin x अपॉन में cos square x, ठीक। अब इनको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। देखो क्या करो, यहाँ इस वाले फंक्शन को पहले देखें। ये हो गया 7/3 इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन में sin स्क्वायर x, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं देखते हैं। और ये क्या हो गया, यहाँ पर 3 नहीं लिखा गया, ये हो गया 8/3, ये हो गया इंटीग्रल sin x अपॉन में cos स्क्वायर x dx, और ये भी dx। देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको cos अपॉन sin है तो इसको cot लिख सकते हैं क्या, बोलो भाई। ये cos अपॉन sin है तो इसको cot लिख सकते हैं। तो ये 7/3 ये हो गया इंटीग्रल ऑफ cot x, एक साइन अभी भी नीचे बचा डिनोमिनेटर में, वो हो जाएगा cosec x dx प्लस 8/3 ये हो गया sin x अपॉन में cos x। क्या होता है, sin x अपॉन में cos x हो गया tan x, और 1/cos x एक ही बचा ना, क्योंकि स्क्वायर था, एक हुआ sin x अपॉन में cos x, इसको एक cos x जो बचा था उसको हम लिख सकते हैं sec x dx। अब जानते हैं cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cosec x, और यहाँ पर प्लस 8/3 tan x इंटू sec x का क्या होता है, यानी sec x इंटू tan x का sec x प्लस c। तो आंसर क्या बन गया, 1/3 अगर हम बाहर ले लें तो हो गया 8 sec x माइनस 7 cosec x प्लस c, ठीक है। तो बहुत आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 6 और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।